नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम, जैसा कि आपको पता है, भारतीय इतिहास के प्रमुख 27 युद्ध। ठीक है, याद कैसे करें, आसान तरीके से बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ज़्यादातर प्रश्न जो हैं यहीं से रिपीट होते हैं। ठीक है, जो इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से रिपीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर करें, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, समय है 326 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम होता था, जो डेट लिखते थे उसमें ईसा पूर्व लगाते थे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो डेट है उसमें ईस्वी लगाते हैं, जैसे 1900 ईस्वी, ठीक है, और 1700 ईस्वी, 1600 ईस्वी, ऐसे लगाते हैं। और उनके जन्म से पहले लिखते तो उसको उल्टा लिखते थे। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने इसमें जो है युद्धों की जो डेट है, कब कब हुए थे, किस किस ईसा पूर्व में और ईस्वी में हुए थे, ये सबको हमने सीक्वेंस वाइज लगाया है। ठीक है, तो अब बात करें कि ये जो युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। देखिए सिकंदर कौन था, मैसेडोनियाई एक सम्राट था जो विश्व विजय पर अभियान पर निकला था, विश्व विजय के अभियान पर निकला था। और पहला राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में पोरस का ही राज्य पड़ता था, पंजाब। ठीक है, और राजा पोरस ने उन्हें वीरतापूर्वक उनसे युद्ध किया, लेकिन जब ये हार गए तो इनको बंदी बना लिया गया और बाद में इनके साथ सिकंदर ने संधि कर ली थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से में आया होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ना कई बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, कलिंग की जो लड़ाई है, तो आपको एक पहले तो ये डेट अच्छे से कर लेनी है, 261 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें तो देखो ये जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 326 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन यहाँ पर 261 ईसा पूर्व दिया है। तो इसका मतलब है ये डेट पहली है और ये उसके बाद में युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग की लड़ाई बाद में हुई थी, और कलिंग की लड़ाई जो लड़ी थी सम्राट अशोक ने लड़ी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, पोते थे। ठीक है, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके बाबा थे अशोक के। ठीक है, लेकिन जो सिकंदर के जो युद्ध लड़ा था सिकंदर ने, हाइडेस्पीस का युद्ध, वो मौर्य जो सम्राट थे उनका समकालीन था। तब उसमें क्या है कि भारत में भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभियान चल रहा था, एक अलग से अपना राज्य स्थापित करने के लिए, और उसी टाइम पर जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, आई होप इतना सही में आ गया होगा। देखिए अब बात करते हैं हम कलिंग युद्ध की। देखिए कलिंग युद्ध का पूरा देखो डिटेल क्या है। कलिंग युद्ध की जो लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और कलिंग युद्ध की जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी किस किस के बीच हुआ था, तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के, जो मैंने बताया था ये चंद्रगुप्त मौर्य बाबा थे अशोक के, तो अशोक एक महान सम्राट हुए थे जिन्होंने कलिंग पर जो है युद्ध, कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया था। अब मैं आपको बता दूं कलिंग पर जो युद्ध है क्यों हुआ था। देखिए वहाँ के एक राजा थे अनंत पद्मनाभन। ठीक है, इनके अंदर राष्ट्रीयता बहुत अच्छे से कूट कूट कर भरी हुई थी, तो इन्होंने ना ये स्वीकार नहीं किया कि जीते जी कि हम अशोक के साथ संधि कर लें और अपने राज्य को अशोक के राज्य में मिला लें। ठीक है, तो फिर इससे पहले देखो, इस युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध से पहले भी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यानी कि अशोक के बाबा, उन्होंने भी इस युद्ध को छेड़ा था, लेकिन उन्हें इस युद्ध में सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, तो अब वही जो लड़ाई है वो सम्राट जो है अशोक ने लड़ी थी। ठीक है, अशोक ने लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ी थी, और इसमें कहने का मतलब है, इसमें मैं बात करूं तो अनंत पद्मनाभन की जो पूरी जो सेना थी ना, वो जो पूरी सेना थी वो कम से कम उसमें 1.5 लाख सैनिक थे, 1.5 लाख सैनिक ही मारे गए थे। ठीक है, और अशोक ने उनके लिए एक जो है मतलब शांति प्रस्ताव भी भेजा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आप हमसे संधि कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उसने ये जो है पद्मनाभन ने इसको स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से कलिंग युद्ध हुआ। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे, और ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और इसमें जो अनंत पद्मनाभन की जो सेना थी उसमें 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, तो इसकी वजह से वो जो अनंत पद्मनाभन जो है इस युद्ध को हार गया था। ठीक है, आप इसका हेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि अशोक के
मतलब अशोक के शपथ ग्रहण मतलब राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष के बाद ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरीके से बदल गया था। इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना दिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो है अशोक ने अपनी जो है राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में ये युद्ध जो है लड़ा था और इसको जीत लिया था, और इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, इस वजह से जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने आगे भी कसम खाई कि हम आगे इस युद्ध को अब नहीं लड़ेंगे। ठीक है, वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए कलिंग युद्ध में निम्नलिखित में अब देखो क्वेश्चन मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQs रखे हैं। कलिंग युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? देखिए कलिंग युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा आपको 4 ऑप्शन। देखिए ये रहे ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 61-62 का ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, 61-62 का ड्यूरेशन दिया है, यही हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? ठीक है, बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन ठीक है नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, अब 61 भी दे सकता है एक इंडिविजुअल तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, कलिंग राज्य निम्न में से वर्तमान भारत के किन राज्यों के क्षेत्र में फैला हुआ था? तो आपको मैं बता दूं कि कलिंग राज्य उड़ीसा आज का जो आधुनिक है और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि सभी में जो है कलिंग राज्य, इतना बड़ा इसका एरिया था, सभी में ये फैला हुआ था। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध में कलिंग पर काबिज होने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा साम्राज्य कलिंग के विरुद्ध लड़ा? तो आंसर सीधा बात है, आपको पता है कि अशोक लड़ा था और मौर्य साम्राज्य था। अब देखो मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? जो अशोक के बाबा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। अब मौर्य साम्राज्य कैसे पड़ा? जो चंद्रगुप्त की माँ थी उनका नाम था मूरा, और उनके नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो आचार्य थे चाणक्य, उनके कहने पर अपने जो साम्राज्य है उसका जो है पूरा तरीके से, यानी कि उसको मौर्य साम्राज्य कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, कलिंग युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी विजय हुई? अब आपको पता होगा कलिंग युद्ध में, जैसा कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो है विजय हुई थी, क्योंकि जो अशोक थे वो मौर्य साम्राज्य के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर है आपको पता होगा अशोक। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, इनके 13 अभिलेख इन्होंने खुदवाए हैं, यानी लगवाए हैं। तो अभिलेख में 13वां जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में दिया है और इनके हृदय परिवर्तन के बारे में उसमें कहा गया है। ठीक है, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध में इनमें से कौन सा था? तो अंतिम युद्ध जैसा कि आपको पता होगा कलिंग युद्ध ही था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म में धम्म को अपनाया था। ठीक है, किसको अपनाया था? धम्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें क्या है, कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन के चलते सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो आंसर क्या है इसमें? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होने के बाद कौन से वर्ष कलिंग पर युद्ध लड़ा? तो देखिए मैंने बता दिया था आपको, 8वें वर्ष उन्होंने जो है कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल नियुक्त था? तो आंसर है इसमें अवंती। ठीक है, आंसर क्या है इसमें? अवंती का जो है राज्यपाल था अशोक। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो ट्रिक जो है जिन लोगों की बनाई होती है उन्हीं को याद रहती है, दूसरा उसको एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से करता है दूसरे लोगों का माइंड। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्रम वाइज डेट याद रखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज डेट आराम से याद होती है, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है याद करने का डेट को। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या है, सिंध की लड़ाई, समय है 712 ईस्वी। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी। अब यहाँ पर आ गया ना 712 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के बाद की ये लड़ाई हुई थी, सिंध की लड़ाई। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मोहम्मद कासिम ने यहाँ पर अरबों पर सत्ता स्थापित की थी। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व लगभग 14 बार अरबों ने सिंध पर असफल आक्रमण किए। उसके बाद जब उन्होंने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के हिंदू शासक दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तब कासिम ने दाहिर को पराजित किया। सिंध राज्य में फिर क्या है, अरबों की क्या है वहाँ पर नींव पड़ी, यानी कि अरबों की जो है सत्ता स्थापित हुई थी सिंध की लड़ाई के बाद। ठीक है, तो मोहम्मद कासिम को अरबों में क्या है स्थापित करने का मौका मिला था। ठीक है, 300 वर्षों के बाद महमूद गजनवी ने लूटमार हेतु
1000 से 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर की लूट भी मुख्य थी। यानी कि सोमनाथ मंदिर का जो चढ़ावा था सब कुछ महमूद गजनवी ने लूट लिया था। हालांकि भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना मजबूत आधार मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी को दिल्ली के साहसी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके किया था। ठीक है, अब मैं बात करूं कि तराइन का जो युद्ध था, प्रथम युद्ध, ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। लेकिन जब दोबारा दूसरा युद्ध हुआ था सही 1 साल बाद, ठीक है, और सेना जुटाने के बाद जब ये आया मोहम्मद गौरी, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने 1192 में हरा दिया था इस युद्ध में, जो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, तो दोनों तराइन के युद्ध हैं, ये पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इनको याद रखना है। ठीक है, तो पहला युद्ध 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुए थे, और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी 92 में। 92 मतलब दूसरा मोहम्मद गौरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ जो जरूरी चीज़ें मैंने उन्हीं को इसमें थ्योरिकल पुटअप करने की कोशिश की, जो जरूरी नहीं है मैंने उसको नहीं रखा है। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि चंद्रावत का जो युद्ध है, चंद्रावर का युद्ध वो कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हराया था। तो ये भी मोहम्मद गौरी, क्योंकि फिर तो मोहम्मद गौरी की बात बन गई ना, उसको जीतने के बाद, पृथ्वीराज चौहान विजय पाने के बाद, तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, आप ध्यान से देखेंगे, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 1526, और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद, इब्राहिम लोदी के बीच। अगर मैं बात करूं तो मुगल शासक की जो नींव रखी थी सबसे पहले भारत में बाबर ने ही रखी थी। ठीक है, और बाबर इतने महान सम्राट हुए थे कि इनके बहुत कम सैनिक थे। इन्होंने, देखो मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ पर नीचे इसको थोड़ा रख दिया है। ठीक है, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, मैं आपको बता दूं कि पानीपत के अगर तीनों युद्धों की बात करें तो पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा युद्ध 1500, ध्यान से देखेंगे, 1500 पहला 1526 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1556 में हुआ था। ठीक है, तो ये 1526, 56 और तीसरा युद्ध हुआ था 61 में। ठीक है, 61 में हुआ था। आराम से आप सीक्वेंस वाइज इनको याद करेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, बाबर बहुत महान सम्राट थे, इसलिए बाबर ने ही जीता होगा, कुछ भी याद इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में इसने हरा दिया था। ठीक है, और इब्राहिम के पास 1 लाख सेना थी, जबकि बाबर के पास कितनी थी सेना? 12,000 कुल फौज थी। लेकिन इसके पास सबसे पहले, मतलब पहली बार जो तोहफा का यूज किया था बाबर ने ही किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार इतिहास में पूछा गया है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर ने जीता था। ठीक है, और द्वितीय जो युद्ध है वो अकबर ने जीता था। ठीक है, अब लेकिन इसी बीच देखो, इस डेट के बीच ये जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, लेकिन इसी डेट के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, क्योंकि मैंने इसको सीक्वेंस वाइज रखा है। ठीक है, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अब देखिए, इसमें भी बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, अब ये इनके टेक्निक कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने, बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जीत लिया था, पूरी सेना का साहस बढ़ गया। फिर तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को भी आराम से परास्त कर दिया था उस युद्ध से रणनीति बनाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि बाबर को कब मिली थी, किस युद्ध के बाद मिली थी? तो ध्यान रखना आपको, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। ठीक है, खानवा युद्ध के बाद बाबर भारत पर मुगल साम्राज्य को मतलब मजबूती से मजबूत करने में क्या रहा? सफल रहा, और यह दिल्ली का क्या है? शासक बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध समय है 1529 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर, ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, बाबर ने इसमें अफगानों के और बाबर के बीच हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने किया था, जिसमें इन्होंने अफगानों को हराया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध समय है 1539 ईस्वी। इनको क्रम वाइज क्रम लिख करके आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। ट्रिक पे भागोगे तो 1 या 2 महीने बाद ट्रिक को हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप 2 या 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। तो चौसा का युद्ध समय है 1539 ईस्वी, और किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी,
ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब ये हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। बाबर का बेटा था, बड़ा बेटा था हुमायूं, जिसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, ठीक है। जिसको शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हरा दिया था और चौसा का युद्ध था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो युद्ध है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब ये कन्नौज के नाम से ही फेमस है और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अब ये एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। अब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने एक बार 1540 में, यानी कि हुमायूं जब एक बार हार गया तो दोबारा कुछ सेना के साथ दोबारा ताकत के साथ लड़ने के लिए आया, लेकिन हुमायूं को फिर हरा दिया था और फिर जो है हुमायूं को जो है भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पता नहीं लगभग 15 साल तक, 15 साल तक वो भगौड़ा जैसा जीवन व्यतीत होता रहा, जिसके दौरान ही अकबर, ठीक है, हुमायूं की जो है अकबर जो है हुमायूं के बेटा अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें क्या है, अकबर क्या है, विजय हुए थे, ठीक है। अकबर क्या हुए थे? विजय हुए थे। पहले पूरी हिस्ट्री इसको पढ़ लेते हैं, जो दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए, ठीक है। एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अकबर यानी कि अकबर और हेमू के बीच हुई थी लड़ाई, ठीक है, जिसमें अकबर विजय हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान बादशाह आदिल शाह असुर योग्य सेनापति और मंत्री हेमू अकबर के बीच हुई थी, जिसने अपने पिता हुमायूं से दिल्ली का तख्त पाया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, संयोग बस कुछ टाइम पहले तो हेमू जीत रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक जो है तीर लग जाने के कारण वो ज़मीन पर जो है अचेत होकर गिर पड़ा, जिस पर अकबर ने जिसको गिरफ्तार करके उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। इस प्रकार अकबर का दिल्ली और आगरा पर जो है कब्जा आ गया। लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच जो चलने वाला संघर्ष जो है अंतिम रूप से एक मुगलों के पक्ष में वर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली के तख्त पर जो है दिल्ली का जो तख्त है वो मुसलमानों के पास रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। तालीकोटा का युद्ध देखो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य का, इसके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान जो वाला जो वीडियो टॉपिक है उसमें मैंने बताया था कि इसी से संविधान का जो पूरा सीढ़ियों का जो सिस्टम वहीं से हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जीत लिए जाने के बाद जो है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1773 में, 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर इसका शासन हो गया अंग्रेजों का, और इस प्रकार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया जिससे कंपनी को शासन करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बांडीवास का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान रखने हैं, पहला युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था, लेकिन तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। पहला जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध पानीपत का युद्ध है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय हुए थे। तीसरा युद्ध देखिए किस किस के बीच लड़ा गया था?
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इस युद्ध में अफगानी और राजा अहमद अब्दाली की जो है जीत हुई थी। और मराठों के मराठों के इतिहास में जो है बहुत बड़ी इसमें हार हुई थी। मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अब अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी। ठीक है, मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी इसमें। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये डेट आराम से लर्न रहे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। बक्सर का युद्ध, ध्यान से देखेंगे। बक्सर का युद्ध मैंने बताया था, संविधान की सीढ़ी बने थे ये युद्धों के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी की लड़ाई 1700, आप बताया 1757, और बक्सर का युद्ध 1764 में, और 1773 में इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। ठीक है, जिसके आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। और मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आराम से उसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लूसेंट बुक करा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। एक प्राइमरी बुक है वो, अगर आप उसे कर लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि उसमें 100% लगभग मैं कह सकता हूँ कि 60 to 70% लूसेंट बुक से आते हैं जो जनरल एग्जाम होते हैं उनमें। ठीक है, तो मीर जाफर बंगाल का जो है नवाब था। ठीक है, नवाब बन गया था इस युद्ध के बाद। तो ये युद्ध जो हुआ था बक्सर का, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला जो है इसमें हारा था। ठीक है, और इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इसको कठपुतली समझ के बंगाल का जो है, इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था मीर जाफर को, जिसमें सिराजुद्दौला जो है शुजाउद्दौला की हार हुई थी बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आराम से आप 2-3 बार वीडियो देखोगे बहुत आराम से आपको लर्न हो जाएगा। आप अपनी खुद ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए ये 2-3 युद्ध हैं, ये आपको ध्यान से देखने हैं। 1767 से 1769 ईस्वी इनका ड्यूरेशन रहा, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ेगी, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के बीच इसका ड्यूरेशन रहा, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये जो है युद्ध लड़ा गया, जिसमें इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, यानी कि किसी की हार ना किसी की जीत हुई। तो 1767 से 1769 के बीच पहला, 1780 से 84 के बीच दूसरा, और तीसरा जो युद्ध हुआ था, जो तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। वो जो युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी में हुआ था, और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें लड़ाई जो है इन दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। इनके बीच, दोनों के बीच जब संधि हो गई थी तो ये युद्ध समाप्त हो गया था। 1790 ईस्वी में ही युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1799, यानी कि उसके 9 साल बाद हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। टीपू वहाँ से हारने के बाद फिर रंगून चला गया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, टीपू की हार हुई थी, और टीपू छोड़ करके रंगून चला गया था। ठीक है, म्यांमार जैसे आप जानते हो। तो नेक्स्ट है चिलियाना वाला युद्ध 1849 ईस्वी में किसके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी 1849 ईस्वी में। चिलियाना वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी 1849 ईस्वी में, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत चीन सीमा युद्ध। इससे पहले जिसको अब भी इस राग को चीन अलापता रहता है, उसकी धमकी देता है, गीदड़ भभकी देता है भारत को। 1962 में जो युद्ध हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था, क्योंकि भारत को तभी कुछ ही टाइम पहले स्वतंत्रता मिली थी, पूरा अरेंजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। ये भारत के द्वारा ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, जिसमें भारत की हार हुई थी। ठीक है, जिसके द्वारा भारत को कुछ जो है हिस्से छोड़ने पड़े थे, और आज भी ये गलवान घाटी में जो है अपनी जड़ जमाए पड़ा है। ठीक है, उसको हड़पने के उसमें तो आप समझ सकते हो। तो उसी युद्ध को याद करके वो भारत को बताता है कि हम दोबारा लड़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम भारत भी किसी से कम नहीं है। ठीक है,
आज पाकिस्तान वार 1965 ईस्वी में हुआ था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। पाकिस्तान के बीच फिर शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। तो आपको याद रखना है 65 और 71 में 2 युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच, 65, 71 और 1999 3 युद्ध हुए थे। और 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। तो तीनों युद्ध अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, 65, 71 और 99। ये आपको ऐसे याद कर सकते हो भारत पाकिस्तान के बीच, जिनमें तीनों में भारत की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, जिसमें अब एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भारत पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हो गया था, एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। आज बांग्लादेश जो है बहुत आगे है। ठीक है, बहुत आगे है, हर क्षेत्र में बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कारगिल, तो पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, किसके बीच? ठीक है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर यह युद्ध हुआ। मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 में बताया था, मैंने बताया था। 65 आपको याद रखना है, 71 और 99 कारगिल युद्ध में तीनों में पाकिस्तान को हार मिली थी। ठीक है, तीनों में पाकिस्तान को हार मिली थी। बहुत आसान है इनको लर्न करना। अगर हम बात करें किसके बीच हुआ, जम्मू कश्मीर की द्रास कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध, पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीयों को जीत मिली थी। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना प्यारा भरा सपोर्ट हमें जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।